हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट में। एक लंबे समय के बाद और एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने आए हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के साथ। और आज से यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, बात को आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने चैप्टर को खंड के हिसाब से बांट दिया है और छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर, पहला ही टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने बचपन से अपने फिल्मों में देखा होगा कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जबकि भारत 14 से 15 अगस्त के मध्यरात्रि में आज़ाद हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि चलो 15 अगस्त का एक डेट है, तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को अपना देश को आज़ाद मानते हैं और तब से 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जाहिर सा बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने और एक भाषण दिया जो विश्व प्रसिद्ध हुआ बाद में, द ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के सभी लोगों के लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब था, अलग अलग मायने था सबका आज़ादी के लिए। महिलाओं के लिए उन पर लगे हुए अंकुश, वोट देने का जो अधिकार उनको नहीं था, वो उन सबों से मुक्ति पाना। व्यापारियों के लिए टैक्स, और भी अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग प्रकार से आज़ादी का भिन्न भिन्न मतलब था। पर सभी लोगों का दो बात पर सहमति था, सभी लोग दो बात पर सहमत थे। एक था कि देश का शासन, देश जो हमारा स्वतंत्र होगा और तब जो इसका शासन चलाया जाएगा, यह एक लोकतांत्रिक सरकार चलाए, किसी लोकतांत्रिक सरकार के हाथ में देश का जिम्मेदारी हो। और दूसरी बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, न कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष तबके के लिए काम करे। इन दोनों बातों पर देश के सभी नागरिक एक प्रकार से सहमत थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार के सामने, या यूँ कहे कि भारत के सामने 3 मुख्य चुनौती थी। जिसमें पहला चुनौती तो यह था कि भारत को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांध के रखा जाए, कैसे भारत एक रहे, अलग अलग भाग में न बट जाए, जिसमें सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा यह चुनौती था कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित रहे, जो नया लोकतंत्र का नींव हमने डाला है यह बना रहे, ख़त्म ना हो जाए, यह लोकतंत्र स्थापित हो और हमेशा रहे भी। और तीसरा मुख्य चुनौती यह था कि लोगों में यह विश्वास दिलाना और होना भी कि जो भी विकास का कार्य भारत सरकार करेगी, वह किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ना हो करके समूचे भारत के लिए हो। जो भी भला का काम हो, भलाई का काम हो, जो भी काम हो, सब विकास का मामला जो भी रहे वो समाज के सभी वर्ग के लिए हो, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो। यह 3 मुख्य चुनौती भारत के सामने आई और आगे देखेंगे कि किस तरह एक एक करके हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने इन सब चुनौतियों का सामना किया और हमें एक सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र देने का घोषणा किया।